यहाँ पे है 19वां पद ज्ञात करें, 19th टर्म। तो T19 निकालना है या S19 निकालना है, पहले तो ये देखो। सर T19। T19 T19 क्या होता है? A + 18D। A कितना है बेटा यहाँ पे? सर 3। और D कितना है? तो 8 - 3 5 आएगा। तो 88 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ABC तथा ट्राइंगल DEF, AB बटे में EF, AC बटे में FD, तो ट्राइंगल ABC किसके समरूप है? देखो यहाँ दोनों ट्राइंगल बना लो बेटा, ABC और क्या बनाएंगे? DE। तो AB किसके का रेशो बराबर है बेटा? AB का EF। ये निशान ऐसे लगा लो। और AC किसके बराबर? AC बटे में क्या है? FD। AC कहाँ है? ये रहा ना, और ये FD। तो इनमें एंगल कॉमन कौन सा हुआ? देखो इस भुजा एक कांटे वाली और दो कांटे वाली के बीच में कोण क्या है? सर A। और इधर क्या है? F। तो A किसके बराबर है? F के बराबर है। फिर आगे चलो, BC बाई ED, BC 3 डंडे लगा दी मैंने, ED, ठीक है। अब B किसके बीच में है? यहाँ एक कांटे और 3 कांटे के बीच में, समझ रहे हो? एक क्रॉस और 3 क्रॉस के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में इधर कौन है? सर E। E। और बाकी D बच गया, D। तो मैंने बताया था समरूप लिखते वक्त एंगल का ध्यान रखना, एंगल कौन सा किसके बराबर है। फिर रेशियो Yes, हम sir। ऐसे ले लेंगे, समझ रहे हो ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते, Yes, sir। DEF लिख देते, ABC किसके सिमिलर लिख देते, DEF के। लेकिन एक्चुअली ABC किसके सिमिलर है? FED। FED। समझ गए ना बेटा बात को? Yes, sir। Ratio of areas of two triangles is 64 to 129. Then ratio of their corresponding side. Sir 8:11। 8:11। 8:11। और एरियाज का ये है बेटा, तो मीडियंस का भी रेशियो क्या होगा? वही होगा 8:11। मीडियंस का एल्टीट्यूड्स का, Yes, sir। मध्यिकाओं का, ऊंचाइयों का, लंबों का कह लें हम। वही अनुपात होता है जो भुजाओं का होता है, साइड्स का होता है। समझ आई नहीं बात बेटा? Yes, sir। If the square of one side of a triangle is equal to the sum of squares of other two sides, then opposite angle of first side is equal to, क्या कहा है इसने, पढ़ा है बेटा? स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये कहता है एक साइड का स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इज इक्वल टू, हो गया इक्वल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस, BC²। तो फर्स्ट साइड कौन सी है तुम्हारी यहाँ पे? फर्स्ट जहाँ से शुरुआत हुई थी AC, तो AC के सामने sir। वाला कोण कितना होगा?
सर एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। थ्योरम। पाइथागोरस क्या है कि इन ए सर राइट एंगल ट्राइंगल एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बस यही है। और इसका कन्वर्स क्या है? अगर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, एक साइड का स्क्वेयर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, यस सर। अब देखें ये हो गया। इनमें से समकोण कौन सी है? राइट एंगल। तो पाइथागोरियन नंबर कौन कौन से हैं? 3, 6, 8 हैं? नहीं है। सर सेकंड ये है, ये पाइथागोरियन नंबर है, ये भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो गया? सर सेकंड। भारती लेट ज्वाइन हुई बेटा। सॉरी सर, बाद में देखा था मैंने। कोई नहीं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा? एल्टीट्यूड क्या होगी उसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल सर बना लो। 2। जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, इसकी बात को समझा करो। ये साइड कितनी है? 2A। ये भी कितनी है? 2A। ये भी 2A। क्यों? सर समबाहु ये एक, समबाहु हाँ इक्विलेटरल है। ट्रायंगल। यस सर। तो यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो इक्विलेटरल ये होती है, उसकी मीडियन भी वही होती है, उसका Yes, sir. एल्टीट्यूड भी वही होता है, उसका राइट बाइसेक्टर भी वही, सारी चीज़ वही होती हैं। ये जो AD परपेंडिकुलर डाला मैंने तो ये मध्यिका भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये सारी चीज़ एक जैसी होती हैं इसकी। तो ये आधा आधा भी करेगा। BD कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? सर A। सर √2A। निकालना क्या है? AD निकालना है, शीर्ष लंब, शीर्ष से गिराया हुआ लंब, एल्टीट्यूड। यस सर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में HPB क्या है बताओ? सर इधर P तो इधर आएगा सर। सर ये AB नाम बोला रहा, AB तो H हो गया। AD क्या हो गया? BD क्या हो गया? और सर ADP है। तो 2A का होल स्क्वायर, P स्क्वायर तो तुमने निकालना है। B कितना है बेटा? जब ये सारा 2A था तो याद आ रहेगा था ना, A हो गए। तो 4A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। P स्क्वायर क्या हो गया? 3A स्क्वायर। और P कितना हो गया? √3A स्क्वायर। √3 गुणा में A बाहर आ जाएगा तो A √3 हो गया। तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? √3। D ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये इक्विलेटरल में एंगल कितने होते हैं बेटा? कितने कितने के होते हैं? एंगल कितने का होता है बेटा ये? सर 60 का। 60 का। इक्विलेटरल में सारे 60 के होते हैं। ये तुम्हारा H था,
ये पी था ना। यस सर। आप तो ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, पी निकालना, एच दे रखा है, यस सर। तो पी और एच में किसका रिलेशन होता है? सर साइन का। साइन 60 पी बाई एच। साइन 60 क्या होता है? √3/2 3/2। पी बाई 2 ए बेटा, 2a है ना भूजा। यस सर। तो p कितना हो जाएगा? 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इंटू √3/2 इज इक्वल टू पी। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? a√3। कई तरीके हैं, अब तो पूरा सिलेबस में से निकल चुके हो तुम तो दोनों। ये तो पाइथागोरस थ्योरम अपनाई, ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। क्लियर हो गया होगा बेटा? यस सर। इसका एरिया भी क्यों आता है? √3/a, √3/4a² होता है ना इसका एरिया। किसका? यस सर। सर इक्विलैटरल रिंग। समबाहु। वैसे क्या होता है? 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। अगर ये भुजा ए होती तो यहाँ P तुम्हारा क्या आ जाता? अब a/2 आता, a/2 √3। 1/2 आधार कितना है? a, और √3/2 इंटू ए, ये क्या है तुम्हारी ऊंचाई। तो कितना आंसर आ जाएगा? √3/4 a²। a गुणा a² हो गया √3/4। समझ रहे हो बात को? यस सर। चलो, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वी कैन ड्रा कितने टेंजेंट्स? बाहर किसी बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? सर 2। 2 खींची जा सकती हैं। अंदर हो तो? सर 1 भी नहीं। हाँ, और इसके ऊपर हो तो? सर 1। ठीक। कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड। और हिंदी में? स्पर्श बिंदु। बिंदु। एक वृत्त की खालिस्ताएं पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं। सर 2। एक टेंजेंट के जैसे पैरेलल सेट ये 2 हो सकती हैं कहीं भी हम। राइट मिड पॉइंट फार्मूला। सर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। डिस्टेंस फार्मूला बेटा? रूट ऑफ a² प्लस b², रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस सर x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस। गलत बोल रही हो बेटा, बहुत जल्दबाजी करती हैं। सर ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अनिकेत बोले। सर प्रियंका। प्रियंका, वेरी नाइस। बहुत लेट ज्वाइन हुई बेटा। सर रोटी बना रही थी। रोटी बना ली? यस सर। वेरी गुड। देखो, जो बच्चा माँ बाप के काम में हाथ बटाएगा मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ए बी क्या होगा बेटा? यहाँ ये फिगर भी बनानी है, मिड पॉइंट की भी बनानी है तुमने, ए लिख के ना। और यहाँ पे एक्स वाई फिर लिखोगे, ओके। और यहाँ डिस्टेंस फार्मूले में ये x1 y1 लेके x2 y2 लेके और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर रूट -4 -3 और 8 -5 इसका मध्य बिंदु बताओ।
मन मन में सोचो और फाइनल आंसर बताओ। सर डी आएगा शायद से। कौन सा बेटा? डी आएगा सर शायद। ये बी। डी सर। गुड, यस सर, डी डी। आंसर है। देखो 8 -4 + 8/2 और दूसरा है बेटा -3, तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, -8/2, तो ये आ गया 2 और ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई आदित्य। बिंदुओं तथा के बीच की दूरी, तो ये इधर पूरा है pxy है, क्यू 0 0 है। 0 0 क्या होता है? मूल बिंदु। यस यस सर। सर। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है किसी भी पॉइंट की? सर √x² + y²। पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि घटाओगे तो 0 0, तो 0 क्या घटाना है? x - 0 का स्क्वायर, y - 0, डिस्टेंस फार्मूला यही तो कहता है। यस सर। x - 0 या 0 - x कर लो, एक का बात है। y - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा ए ऑप्शन होगा। sin 90 - cos 90 बेटा। sin 90 कितना होता सर है? 0। गुड़िया फिर तकाजा कर रही है। अब तो sin 90 की वैल्यू का पता हमें। सर sin 90 की वैल्यू 1 होती है। टेबल, जब टेबल आ रही हो ना बेटा, टेबल का यूज़ करा करो, वैल्यू रख लिया करो। sin 90 क्या होता है? सर 1। सर 1। cos 90 क्या होता है? 0। सर 0। तो 1 - 0 क्या होगा? 1। तो इसका 1 आंसर है। किसी भी तरीके से कर लेना 1 आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है बेटा। tan A 5/12 है। ये मिलते ही फटाफट फिगर बना दिया। और 5 क्या कौन सा है और 12 कौन सा है? सर 5 परपेंडिकुलर है और 12 बेस है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या आएगा? 13। सर 13। क्या पूछा है? cos A। तो क्या सर आएगा? 12/13। 12/13, क्योंकि cos A क्या होता है? b/h। अब tan 60 cot 30, तो टेबल यूज़ कर लो। tan 60 क्या होता है बेटा? सर √3। cot 30 क्या होता है? सर √3। तो √3। वैसे भी tan दोनों का जोड़ क्या है? सर 90। तो क्या लिख लेंगे इसको? cot 30 और डिवाइडेड बाय cot 1 हो जाएगा। ठीक है।
उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44 हो? रेडियस ऑफ सर्कल उस सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर 2 पाई r 2 pi r कितना दे रखा है? 44। 2 गुणा में 22/7 गुणा r बराबर 44। बराबर है 44। तो 7 इधर आ जाएगा बेटा। 22 गुणा में 2 नीचे, तो ये कट जाएंगे दोनों, 7 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया? 7। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 7 हो। क्वाड्रेंट क्या होता है? चौथा हिस्सा। इसका एरिया बताना है। तो सर्कल के एरिया को कितने से भाग करेंगे? सर 4 से। pi वैसे ये सेक्टर का है, सेक्टर वाला है 90/360, उसमें भी यही आएगा। आर की वैल्यू रख दो बेटा। आर कितना है? 7। 22/7 गुणा 7 77/2 कितना आ जाएगा? 2 3 6 2 8 16 और 2.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो आंसर 77/2 हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा 77/2 तो इसमें कितने भी कोने, तो 77 को 2 से भाग कर लिया तो कितना आ गया बेटा? 5 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कौन? क्या होता है CSA? बताओ बेटा। सर पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। देखो r 2 बार गुणा हुआ है यहाँ, h जब 3 लंबाइयाँ गुणा होती हैं तो वो आयतन बताता है हमेशा। CSA में 2 लंबाइयाँ गुणा होंगी। कौन का CSA क्या होता है? कौन के 3 फार्मूले, कौन का TSA, कौन का बोलो? yes पढ़ लूँ। भारती बता बेटा CSA क्या होता है? पाई r l। पाई RL होता है। TSA क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर जमा में पाई RL, या पानी दे लो। पाई r प्लस l। पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? R प्लस L। ये 2 फार्मूले हैं TSA के। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली पाई RL। और वॉल्यूम क्या होता है इसका बेटा? सर 1/3 अब देखो ये एरिया है ना, R और L 2 बार गुणा है, बस 2 लंबाइयाँ गुणा है। पाई R स्क्वायर, यहाँ तक एक टर्म पूरी होगी। लंबाई कितनी बार गुणा है? 2 बार। और इसमें R और L लंबाई कितनी बार गुणा है? इसमें भी 2 बार है। समझ रहे हो बात बेटा? यस सर। सिलेंडर की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बायोडाटा क्या है उसका? CSA क्या होता है?
सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एरिया है ना, तो तुम देखोगे ध्यान से 2 पाई तो कांस्टेंट है, लंबाई 2 बार गुणा, एक तो आर वाली लंबाई एक एच वाली। टी एस ए क्या होता है? सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वेरी गुड। और दूसरा 2 पाई आर स्क्वेयर सर 2 प्लस आर प्लस और 2 पाई आर एच। यहाँ आर स्क्वेयर 2 बार मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी ये 2 बार मल्टीप्लाइड है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वेयर एच। ये दोनों टर्म क्लियर होगी बेटा, कोन भी सिलेंडर भी। यस सर। सफियर सी एस ए क्या होता है? सफियर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टी एस से भी यही होता है, दोनों चीज जिसकी एक सी है, गोल है ये, वो है सी एस ए और वो है टी एस ए। और एरिया है ना बेटा, एरिया की पहचान क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ पा रहे हो बात? एरिया की पहचान क्या है? कोई भी लेंथ 2 बार गुणा मिलती है। आर स्क्वेयर है, 2 बार गुणा है यहाँ। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये रह गया एक हेमिस्फीयर। सी एस ए कितना होता है इसका? सर 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, सफियर का आधा 2 पाई। थ्री पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वेयर। और वॉल्यूम? 2/3 पाई एल क्यूब। तो चारों टर्म होगी ना बेटा क्लियर। कौन का क्या क्या होता है बताओगे? फटाफट बताओ। सी एस ए क्या होता है कौन का? पाई आर एल। पाई आर एल। टी एस ए? पाई आर इंटू आर। आर प्लस एल। दोनों बताया करो। और दूसरा फार्मूला क्या है इसका? सर वॉल्यूम सर पाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस पाई आर एल। और कौन इसके अलावा है ना बेटा, ये और रहेगा क्यूब और क्यूबॉइड। सी एस ए इसका, सी एस ए एल एस ए होता है लेटरल सरफेस एरिया। 4a स्क्वेयर टोटल 6a स्क्वेयर। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ऐसे ही घनाभ एल बी एच। एल एस ए क्या होता है इसका? चारों दीवारों का 2 इंटू सर 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। बी एच प्लस एच एल, या एच को बाहर भी लिख देते हैं कई बार, बी प्लस एल। और इसका वॉल्यूम 1 ये टोटल एस ए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच। अब याद रह जानी चाहिए बेटा, मैं इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा और पेज पे भी लिख रखा है मैंने, तो यू शुड लर्न इट। फार्मूले बेस्ड आएंगे क्वेश्चन।
आगे चलें अब। Yes. तो CSA ऑफ कौन क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? Sir, pi RL. पाई आर एल। बेलन का आयतन बताना है हमने। आयतन क्या होता है बेलन का? वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर। Sir, pi R square H. pi r square h। तो आर कितना है बेटा यहाँ पे? सर 2 सर, सेंटीमीटर। 2। और एच कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7। इसके साथ Sir, 88 आ जाएगा। 88। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। असंभव की 0, बाकी सब की 0 और 1 के बीच में। बीच में 4 से बड़ी संख्या एक पासे को फेंका है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक डाई को सर, फेंकते हैं। 2/6। यस सर 2/6। सर, 1/3। 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6, तो 2/6। यस सर 6। प्राइम नंबर की सर, क्या 1/3। होगी? 1/3। प्राइम नंबर की क्या होगी बेटा? 3/6। प्राइम होती हैं 2, 3, 5। ठीक है। कंपोजिट की क्या होगी? बाजे। सर बाजे बाजे हैं इसमें 4 और 6 बस। एक Yes, न sir. तो बाजे और न ही है बाजे, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है। सर, 2/6। और इवन प्राइम की क्या होगी बेटा? सर, इवन प्राइम। सम भी हो और अभाज्य भी हो। सर 2 1/6। समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल में। 0/0.7 है पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई नहीं का मतलब ई बार की निकालनी है। क्या होती है ये? 1 माइनस 1 माइनस पी। पी ऑफ ई। तो 1 में से 0.7 घटाओ। सर 0.03। क्या बोल रहा है बेटा? 0.03। सर, क्या घटाना है? 1 में से 0.7 घटाना बेटा। पॉइंट के नीचे पॉइंट जाए, ये ध्यान रखना है। 10 में 7 गया 3। सर 0.3 सर। यही बताया था आदित्य ने। यस सर। वेरी गुड। यस सर। और पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, ये कितना होता है? सर, 1 होता है ये। प्रायिकता और उसकी ना होने की जो है उसका जोड़ 1 होता है। इसीलिए तो ना होने वाली क्या हो जाती है? 1 में से ये घटा दें, और ना होने वाली निकालनी हो तो 1 में से क्या घटा देंगे? ये घटा देंगे। ये निकालनी हो तो 1 में से ये घटा देंगे। समझ रहे हो ना बेटा बात? यस सर। ये बात क्लियर होगी? अब ये बताओ, पी ऑफ ई बार 3/2 है, तो पी ऑफ ई कितना होगा? बताओ बेटा। सर 1।
पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? देखो बार वाला दे रखा है यस सर। और हैपनिंग का ये नोट हैपनिंग होता है, ये हैपनिंग होता है। तो एक में से क्या घटाएंगे हम? नोट हैपनिंग। देखो पी ऑफ ई निकालना तो एक माइनस पी ऑफ ई बार, पी ई बार निकालना हो तो एक माइनस पी ऑफ ई। माइनस तो एक माइनस कितना हो गया? 3/2। 2 कितना आएगा ये? तो 2 -2/2। माइनस 1। 2 को इधर गुणा करो, -1/2 आएगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। सर समझ आ गया ना ये? यस सर। हाँ, थारा कुछ समझ में नहीं आता, जो मैं कह दूँगी आप भर लो। भारती तू भी नहीं बोली, तेरे भी समझ में आ रही बात ये? पहली बात सर तो आ गई। प्रायिकता एक से ज्यादा होती नहीं। 3/2 क्या था ये? यस सर, एक से बड़ा। एक से बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा हो तो वो संख्या एक से बड़ी होती है। तो ये संभव ही नहीं था। और फिर यह भी नेगेटिव आ गई तो यह भी तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो तुमने अड़े ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए था। मैं जानबूझ के लिखा था मोह हाँ ये बात ने, और हाँ भर ली। बोला जी ठीक है। तो थोड़ा जो बताया होगा ना बेटा उस पर ध्यान रखो। ये उसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनमें भी है। काले रंग के बादशाह क्या प्रायिकता होगी? बादशाह कितने होते हैं बेटा? तो 4। सर 4। 4। जो काले और लाल पत्ते होते हैं ना बेटा, याद याद होते हैं हमेशा। जैसे 52 थे, 52 से स्टार्टिंग होती है। तो 52 में रेड कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। सूट होते हैं 4, हुक्म चिड़ी पान ईंट। ये 13 पत्ते हुक्म के, 13 चिड़ी के कलब के, यस सर। 13 डायमंड के ईंट जिसको बोलते, 13 हार्ट के पान जिसको बोलते हैं। इनमें देवी यस सर। ये जो है क्या होता है, यहाँ 4 एक एक किंग होता है, एक एक वो होता है, सब में एक एक होते हैं। तो 4 किंग यस हैं। सर। तो यहाँ पे काले रंग के कौन कौन से हैं? क्लब के और हुक्म के। डायमंड का निशान होता है ऐसा, और हार्ट का, ये रेड। जो पान का पत्ता होता है इसका। तो ये लाल रंग के होते हैं। तो 4 बादशाह हैं हमारे पास। तो लाल रंग के कितने बादशाह हैं? 2। 2। और काले रंग के भी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो Yes, जाएगी? sir. 2/52। यस सर। समझ रहे हो ना बात बेटा? तो 2/52 कितना हो जाएगा? 1/। 26। अब ये प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती? पहला तो क्या है? 0.8। ये हो गया 8/10। Yes, sir. तो ये हो सकती है, क्योंकि 0 Yes, और 1 sir. के बीच में आना चाहिए मामला। यस सर, ये छोटा। ये सही है। 9%। 9% का मतलब है 9/100। परसेंट sir. का मतलब होता है बटे में 100 कर दो। सर थर्ड नहीं हो सकती। हाँ। -2.5। थर्ड नहीं हो सकती क्योंकि Minus नेगेटिव है ये। नेगेटिव में हो। ये भी हो सकती है 4/5 भी।
यस सर, Yes, sir. 70 के लेकिन मीटर 5/4 नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना है। Yes, sir. 5 बड़ा हो गया। अब ये सेट नंबर 2 और देखो, दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर किसके बराबर होती है बेटा? सर HCF into LCM। HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होती है। तो कौन सा Yes, ऑप्शन हो sir. जाएगा इनमें? सी सर। गुड। तीन बटा 8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 3 को 8 से भाग दे लो, Yes, sir. कितना हो गया? 0.0 8 3 24, 24। Yes, sir. 8 7 56, उतार लीजिए। 856। 8 5 4 बच गया। 0 तो 4। 0.375 Yes, ये sir. हो जाएगा। दूसरा तरीका, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा ना, तो शांत होगा या शांत होगा ये पता लग गया। यस सर, शांत है। Yes, sir. क्यों है शांत? इस पर सर, आएगा इसके क्वेश्चन, तो- छोटा है एक। Yes, sir. शांत क्यों है बेटा, न्यू बताओ मैंने। सर 2 और 5 के अलावा सर इसमें हाँ, कुछ दो नहीं के दिखता वो। 2 दिखाई दे केवल, या 5 दिखाई दे केवल, या दोनों 2 और 5 भी दिखाई दें। क्योंकि 2 और 5 को 10 बनाया जा सकता है, 2 को तो 5 से गुणा कर दें, इस 2 को भी 5 से कर दें। Yes, sir. तो किसी को भी उसी संख्या से भाग करना, डिवाइड करना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर क्या होगा, 125 दिया, 375 बटे में 1000, 3 के बाद दशमलव लग गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा तरीका ये है, डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया बात है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हैं? सर नहीं। क्यों बेटा? सर मैंने एक अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो उसमें कह रहा था कि सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और जो सर रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी। देखो, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, पहले ही बताया था मैंने, लेकिन जो लॉकडाउन चल रहा था ये वो। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर 0 अलग से है, 0 और इसको मिलाएं W होल नंबर, फिर नेगेटिव नेचुरल, इनको मिलाएं क्या आता है, इंटीजर, यस सर। फिर फ्रैक्शन, इनको मिलाएं तो क्या आता है, रेशनल, फिर इरेशनल अलग हैं जिनके रूट पूरे नहीं निकलते, √2 √3 प्रूव भी कर चुके हैं, ये इरेशनल हैं। रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है रियल, ये रियल है। अब क्या है बेटा, सभी रेशनल रियल है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी शब्द लगेगा, सभी रेशनल रियल हैं, सभी इरेशनल भी रियल हैं, लेकिन सभी रियल क्या नहीं है, सभी रियल इरेशनल नहीं है, सभी रियल रेशनल है नहीं है। अब रियल कोई है वो इरेशनल भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है। ऐसा ही जैसे सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं है, 0 अलग है इनमें। नेचुरल नहीं है। यस सर। सभी होल नंबर इंटीजर हैं, सभी इंटीजर होल नहीं है क्योंकि नेगेटिव वाले बच गए। यस सर। सभी इंटीजर रेशनल हैं, सभी रेशनल इंटीजर नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन बच गए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, 3 4 -1 0 सब
फ्रैक्शन में नहीं है यहाँ कुछ भी। फिर सभी रेशनल रियल हैं, लेकिन सभी रियल रेशनल नहीं है, इरेशनल बच गए। तब हो गया क्लियर? यस ये सर। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। नो, वो इरेशनल भी हो सकती है। यस सर। नहीं। 8, 9, 25 का HCF क्या होगा? तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। और बेटा 2 का 8 का क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का क्या आएगा बताना एक बार। सर 3 गुना 3। 2 का HCF निकालना होता तो भाग विधि से कर लेते। जैसे 8 और 9 का निकालते हैं। कितना आया? 1। तरीका ये भी है, पहले 2 का निकाल लिया, 1 आया, फिर जो आया उसका 25 का निकाल लो, इसका भी कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या हो गया? 1। ये तरीका भी समझ में आना चाहिए। एक तो ये तरीका है भाग विधि का, जब 3 दे रखी हो तो पहले 2 का भाग विधि से निकालो। भाग विधि आती है ना बेटा? यस सर। वैसे आना भरी हो, समझ में आ रही हो तो बात बताओ। भाग विधि से HCF निकालना आता है? यस सर। यस सर। ओके। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे दो, फिर जो शेष बचता जाएगा उससे फिर भाग दे दो। तो पहले 2 में भाग विधि निकाल लगा लो, फिर जो HCF आता है उसको और 25 को फिर ले लो। दूसरा तरीका प्राइम फैक्टर है, भाज्य टुकड़े कर लो। 25 के क्या हो गए? 5 × 5। अब जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन भी होना चाहिए। अब इनमें 2, इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं, इसमें भी 1 बार, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होता है? 1। LCM भी निकाल सकते हैं यहाँ से। LCM में कॉमन नहीं देखना तुमने, ये देखना कौन कितनी बार है, उसे उतना ही लेना हो। 2 की 3 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं, तो मैक्सिमम वाला लेना, 2 की पावर 3। 3 इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें नहीं है तो ज्यादा वाला लेना होता है। 27 हो गया। ओहो सॉरी बेटा, 2 बार है, और 25 भी इसमें 2 बार। तो ये 8 गुणा 9 गुणा 25, ये इनका LCM हो जाएगा। अगर LCM पूछे तो 8 गुणा 9 गुणा 25। ये तो था फैक्टराइजेशन से। वैसे तरीका क्या है? भाग विधि ये है LCM की। तो ये 8, 9, 25 की गुणा आ जाएगा। चलें आगे। यस सर। सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग क्या होता है? फार्मूला क्या है शून्यकों का योग का? सर x स्क्वायर माइनस b/a माइनस 20। इसमें शून्यकों का योग क्या होता है बेटा? माइनस b/a। कई बार बता लिया बेटा, ये याद रहना चाहिए। और गुणनफल? सर c/a। तो यहाँ पहचान लो a कितना है? सर 1। b कितना है? 7। c कितना है? -5। तो योग कितना हो जाएगा बताना एक बार। 7 सर। -7 बटे 1, तो -7 आ गया। और गुणनफल क्या आएगा बेटा? c/a। -5 बटे में 1, तो -5 आएगा। समझ रहे हो? ये कहता है अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग ही तो है। यस सर। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है? सर -b/। तो बताओ कितना होगा? तो सर 2/1 आ जाएगा। 2 ही आ गया। तो सर यस सर। 2 आ गया।
ये मुजबानी सवाल है बेटा, ये फार्मूला याद रखा रोज। ये है तो कौन सा सत्य है, ये दे रखा है बेटा इसने, तीनों बराबर हैं। यस सर। तीनों बराबर की सूरत में होते हैं सर यूनिक सॉल्यूशन। है बेटा। प्रियांशी क्या बोली, तगाजा करगी बेटा। तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? सर मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत। ये तो बेटा कई बार जिक्र हो लिया। यूनिक के लिए क्या होता है बताओगे? अद्वितीय के लिए सर A1 by A2 is A2 not not equal equal to to B1 by B2। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय। अद्वितीय। और ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। यस सर। और सिस्टम का क्या कहलाएगा? तर्क संगत, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होता है जिसको सोल्व किया जा सके। तो चार बातें एक है। फिर है A1 बटे में A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 के, तो C1 बटा C2 बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। यस सर। संपाती रेखाएं। दो केस हो गए। इसमें क्या होगा? यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत। अब सॉल्यूशन तो हो गया, चाहे इनफाइनाइट आए हो चाहे एक आया हो, तो कंसिस्टेंट, ये Yes, भी sir. तर्क संगत। ग्राफ संपाती रेखाएं, एक लाइन के ऊपर दूसरी आ जाएगी, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? यस सर। कॉन्सिडेंट लाइन। संपाती रेखा। ठीक हो गया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन नाम हो गया। अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलेंगे? अनेकल। हाँ जी, ये याद देना आया। अनेकल या अनंतल, अनंत भी बोल सकते हैं। और उसमें क्या बोलेंगे बेटा? कोई हल नहीं। ये पहला तो बोलेंगे कोई हल नहीं। दूसरा बोलेंगे नो सॉल्यूशन अंग्रेजी में। यस सर। और ग्राफ इनका जो न काटने वाली रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर, सर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन। और सॉल्यूशन नहीं निकला तो क्या बोलेंगे? अतर्क संगत, इनकंसिस्टेंट। तो इनको घुमा फिरा के पूछेगा बेटा वो। तो यहाँ तो सिंपल ही पूछ रखा है। A1 x B1 y C1, ये तीनों बराबर थे तो क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें बताओ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो क्या पोजीशन है? तो A1 B1 C1 लिख लो। A1 कितना है? सर 1। सर 1। 1। B1 सर -2। ना सर B1। शुरू में सही बोली थी बेटा, -2 है। C1 कितना है? यस सर। है ही सर, नहीं 0। इसमें, 0। A2 कितना है? सर 2। सर 2। B2 -4। C2 0। तो A1 बटे A2 कितना है? सर 1/2। B1 बटे B2 कितना है? -2 बटे -4। माइनस 1। 2 बटे -4। 4। तो कट के कितना आ गया? 1/2 आ गया। यस सर। और C1 बटा C2 0/0 0। तो कितने हल हैं इसके? ये 0/0 के बारे में सर, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ ये दोनों यस सर, बराबर ये- हैं। यस सर। ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे C1 बटा C2 इसमें है ही नहीं। लेकिन यहाँ तुम देखोगे ना, ये बराबर होने के बाद
दोनों इक्वेशन एक ही हैं, दो कॉमन ले लो। 0/0 फॉर्म आ जाए ना तो हम अनेक हल भी नहीं बोल सकते, उसके लिए अलग से चाहिए। दो को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा? x - 2y। x minus 2y। ये दो तो पहली इक्वेशन भी वही है, दूसरी भी वही है। अगर दो कॉमन ले लें तो वही तो होगी बेटा, ये दो इधर आके 0 हो जाएगा। ये भी x - 2y है, ये भी x - 2y है, तो एक का ग्राफ खींचेंगे और दूसरे का ग्राफ खींचेंगे, वो भी इसके ऊपर गए जाएगा। तो कौन सी रेखाएं होगी ये? सर संपत्ति। संपत्ति। हाँ, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? सर अनंत। अनंत, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। थ्री एक्स स्क्वेयर - 5x + 2 के मूल ज्ञात करो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए और बी सी बताओ फटाफट। ए कितना है? सर 3 बी -5 फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस ऑफ -5। यस सर, प्लस -5 का स्क्वायर -4 गुणा में 3 गुणा में माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखे आ रहे बेटा हैं? सर -2 नहीं था सर, सी 2 था। अच्छा 2 है, ओके सॉरी बेटा। यस सर। -5 का स्क्वायर 25, 4 25 3 12 दूनी 24, बटे 6 5 ± √1, प्लस माइनस। यस सर, √1 5 ± 1, तो 5 + 1 बटे 6, 5 - 1 बटे 6, 5 माइनस 1 बटे 6, 6 बटे 6 और 4 बटे 1 और 2 बटा 3। 3। तो इसका आंसर है 1 और 2 बटा 3, ये आंसर है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमने खोल के देखनी पड़ेगी। ये इसको ऐसे क्वेश्चंस को हल करा और जब चेक करना हो। अभी इसका क्यूब खोलना है। फार्मूला होता है कि a + b का क्यूब। याद कर लेना बेटा, ये a क्यूब + b क्यूब + 3ab और इंटू a + यस b। सर, a + b। तो x क्यूब + 5 क्यूब 3 × x × 5 x + 5 x क्यूब + 125 5 × 3 = 15x। अभी ब्रैकेट नहीं खोल रहा, मैं अगले स्टेप में खोल रहा हूँ। x क्यूब 15x को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15x स्क्वायर। 15x को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 75x। x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये इधर माइनस का आएगा तो कट जाएगा ना। तो क्या बच गया? हाईएस्ट पावर लिखेंगे 15x स्क्वायर 75x और 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा 125। तो ये आ गया 15x स्क्वायर 75x और जमा 129। तो अब ये द्विघात है कि नहीं है? बराबर है। a कितना है? 15, b कितना है? 75, c कितना है? 129। तो यह क्या लिखेंगे? ये एक द्विघात समीकरण है, सत्य है, ट्रू है। अच्छा, के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? मूल बराबर के लिए क्या होता है बेटा? d क्या होता है?
सर इज इक्वल टू 0। डी 0 होता है, डी निकाल लो इसका। डी क्या होता है? सर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी बताओ फटाफट। ए कितना है? 1 बी कितना है? प्लस 4 सी कितना है? 1। के है बेटा, सर यस सर के। पूरा लिया जाएगा के। तो बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और ये कितना है के बराबर 0। के -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 -4 के बराबर 0, 16 बराबर 4 के, 16 बटे में 4 बराबर के, 4 बराबर के। तो के का मान क्या आ जाएगा? 4। 4। अच्छा समझ आ गई बात? यस सर। मूल वास्तविक और कब होते हैं? जब डी पॉजिटिव हो या डी 0 हो। बस फ़र्क ये है, 0 हो तो बराबर होते हैं और ग्रेटर देन 0 हो तो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ 1 और 2/3 आ गया था, अलग अलग आए। और लेस देन 0 हो तो क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते। अगला पढ़ो। द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल अधिक से अधिक हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा मूल कितने हो सकते हैं? 2। तो 2। वास्तविक भी कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं। 2। ठीक है। और नॉट रियल भी कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही, क्योंकि इसके सारे 2 हो सकते हैं। समझ रहे हो? 12वां पद बताना है तो TN वाला फार्मूला लगेगा, SN वाला लगेगा? सर TN वाला। 30n। क्या होता है TN बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बेटा इसमें? सर 2। N कितना है? 12। तो 11 D होगा ना ये। यस सर। D कितना है? सर 7 5। तो 2 जमा में 55, 57 उत्तर आ जाएगा। 57 तो कोई सा भी नहीं। तो जोन सा भी इसका सोल्व कर दोगे वो आंसर माना जाएगा। वो टाइप वाले ने गड़बड़ कर दिया, 7 का 5 का आगे पाछे लिख दिया। इसका डी बताना है बेटा, सार्वंतर। अच्छा ये तो खाली स्थान था ना बेटा। तो 12वां पद कितना हो गया? 57। अब 14वां सवाल देखो। 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 कौन से हो जाएं गुणज? मल्टीपल ऑफ 3। सर 6। पहला 6 3 हो बेटा। 3 6 9 12। इनका जोड़ कर लोगे? यस सर। यस सर। 6 और 3 और 9 और 18, 18 और 12 30 और 15 45 उत्तर आ जाएगा। 45। 5 गुणज कौन कौन से होंगे? 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। सर 2 4 6 8 10। ठीक है ना। एक तो खुद होता है 2 बेटा 4 वो, 6 8 10। इसको नहीं बोलना। 3 5 7 का कौन सा पद 45 है? अच्छा 15वां बताओ पहले। 5 माइनस 1 3 7, इसका डी क्या है? 4। 4 किसने बताया? सर आशीष ने। आशीष ने भाई 4 गलत बता दिया। इससे तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गलत है। तो यस सर। यो -5 है। यस अब सर। 4 आ जाएगा। -1 माइनस ऑफ -5। यस सर, ये प्लस का 5 होगा। ये माइनस का 5 है बेटा।
माइनस यस हाँ देखो -1 माइनस ऑफ -5 करोगे जब बता 4 आएगा। यस सर। ओके आशीष बहुत बढ़िया भाई। कौन सा पद 45 है? तो मान लेते हैं Tn है 45। मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। कई बच्चे क्या करेंगे T45 काट देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कौन सा पद 45 है, इसका मतलब Tn को क्या लेंगे 45। Tn क्या होता है? सर ए प्लस माइनस 1 ए कितना है बेटा? 3। सर दिखे ना रहा। अब तो दिख रहा है बेटा। ए कितना है? 3। और डी कितना है? 2 5 में से 3 घटा दो 2। तो 3 प्लस में n-1 2 इज इक्वल टू 45। तो n-1 गुणा में 2 45 माइनस 45 माइनस 3 42 n-1 इंटू डी n-1 कितना हो जाएगा बेटा? 21। और n कितना हो जाएगा? 21 जमा 1 22 आ जाएगा। यस तो सर। 22वां पद जो है वो 45 है। तो क्या लिखेंगे? 22वां 22 पद। भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा? सर 16:81। सभी वर्ग क्या होते हैं? सर समरूप सिमिलर। कौन सी समकोण है? 5 12 15 5 6 8 8 15 17 15 17 8 15 17। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डी पैरेलल है। EC का मान बताना है। EC कहाँ है? पेन घुमाओ उस पर। EC यह है। यस सर। x ले लो। ये 1/5 है, ये 3 है, तो ये समानांतर है। तो AD बटे में क्या हो जाएगा बेटा? DB। यस सर। AE बटे में EC तो 1/5 बटे में 3 2 बटे में x। 2 बटे तो x इधर आ जाएगा 1/1.5 गुणा x 2 गुणा 3। यस सर। x हो जाएगा 2 गुणा 3 बटे में 1.5। दशमलव हटा लो, 10 जाएगा ऊपर। ठीक है ना? 2 5 10 सॉरी 5 दूनी 10 5 दिए 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 आएगा। वैसे भी मैंने बताया था 1.5 का दुगुना कितना होता है? 3। तो 2 का दुगुना कितना हो सर 2 जाएगा? का 4। दूरी सूत्र लिखो। क्या होता है दूरी सूत्र? AB is equal to root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल। इसमें A और लिखना बेटा x1 y1 और B लिख देना x2 y2। मिड पॉइंट बताना है इसका -5 7 और 5 -7 का। बगैर हल करे मन मन में सोचो और उत्तर बताओ। बताओ बेटा। सर 0 0। वेरी यस सर।
0/2 आ जाएगा, ये भी 0/2 आ जाएगा, तो 0 0। 0 2 माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी तो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और रूट, कितना होगा? 4 और -9 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर बेटा, कितना 4 आएगा? और 9 सर अंडर रूट 13 आएगा। 4 और -1 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? सर अंडर रूट 17। वेरी गुड। -1 और -1 की क्या होगी? सर 1। गलत। -1 का स्क्वायर, सर अंडर रूट 2 हाँ, -1 का स्क्वायर मूल बिंदु से, तो उससे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर उड़े कर दो। -2 और 0 की क्या होगी बताना? सर रूट 4। √4 क्या होता है बेटा? 2 आ जाएगा, शाबाश। सर 2 कर दो 0 और -3 की मूल बिंदु से दूरियां चल रही हैं, ये 3 आ जाएगा, रूट 9 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को अब? यस सर। 5 -1 की बताना। 25 अंडर रूट 26 अंडर रूट 26। हाँ, और -5 √1 की बताना। -5 और 1 की ये भी रूट 26 यही आएगा। है सर। समझ रहे हो बात को? अगला देखो, इफ 3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ वन एंड। एक ये भी क्वेश्चन आएगा बेटा, लिखवा लेना मेरे से। एक एंड तो है 7 -2, दूसरा एंड निकालना है, और बीच में मिड पॉइंट दे दिया। मिड पॉइंट क्या दे दिया? 3,4। तो इस पॉइंट को बताओ, इसको क्या ले लेंगे? अल्फा बीटा ले लेंगे। तो अब 3 4 मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकलता है बताओ? सर 7 जमा में अल्फा, 7 जमा अल्फा बटे में 2 यस सर। किसके बराबर हो जाएगा? यस सर। 3। 3 के, क्योंकि इन से 3 निकलेगा, इन से क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। यस सर। तो यहाँ 2 इधर 4 गुना हो जाएगा। 7 जमा अल्फा 7 बराबर 6। यस सर बराबर 3 यस सर। अल्फा क्या हो जाएगा? 6 -7, -7 तो अल्फा -1 आ गया, तो ये तो आ गया -1। बीटा कितना आएगा? -2 जमा में बीटा बीटा बटे में 2 किसके बराबर लिखोगे? 4 के। 4 तो -2 तो जमा 6। बीटा बराबर 8, और बीटा कितना आ जाएगा बेटा? 8 -2 इधर आके जुड़ 8 जाएगा, 10 आएगा। 10 तो -1,10 ये आंसर होगा। समझ आ गई बात? ये मिड पॉइंट दे के भी पूछ सकता है, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट भी बता सकता है, और सेंटर बता देगा। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगता है। साइन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। सत्य है? सत्य है? सर सत्य है। सत्य है। कोस थीटा का घटता है, यस यस सर। सर। साइन थीटा का बढ़ता है, और टेन थीटा का भी बढ़ता है। साइन स्क्वायर 85 प्लस कोस स्क्वायर 85 सर 1। 1। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये एंगल बराबर होनी चाहिए। और 1 क्या होता है? सर सेकंड Secant square theta minus tan square theta. इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी 1 होता है। और Cosecant square theta minus cos theta equal to 1. इनको ऐसे भी पूछ लेगा वो, 1 प्लस खाली स्थान इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। Sir tan square तो यहाँ क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर इधर आएगा तो यही हो जाएगा फार्मूला। जड़ा सीकेंट और 1 हो तो गायब है तो 10 आएगा, जहाँ 10 और 1 हो वहाँ गायब हो तो सीकेंट आएगा। ऐसे भी पूछ सकता है इसको, 1 प्लस कोसिकेंट कोट स्क्वायर, और ये खाली स्थान दे देगा। कोसेकेंट Sir cosecant square theta. साइन थीटा है 13/12 सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है बेटा? सर h by b। h by b। तो ये 13, ये 12, ये कितना आ जाएगा? 5। 5। क्या पूछा है? कोट थीटा। कोट क्या होता है? सर b by b। 12